नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि इसका कमेंट आ रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व भी किया गया है, किंतु इसका जो है आवाज़ ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर से जो है इसको जो है शूट कर दे रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि बिंदु 1, 2, 4 y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एक। तो ये हम लोग का जो है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज हो गया और ये जो है इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के देखिए ये अपने पास से जो है रचना कर रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं। तो आपस में जो है एक दूसरे को जो है एक ही बिंदु पर जो है बराबर बराबर बिंदु पर जो विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, माने समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, परस्पर जो है समद्विभाजित होते हैं, परस्पर एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, और इसके निर्देशांक हम यहाँ पे ले लेते हैं a, यहाँ पे जो है b, यहाँ पे जो है c और यहाँ पे जो है d। ठीक है, अब जो है a बिंदु का जो है निर्देशांक हम लिख लेते हैं 1, 2। ठीक है, 1 और 2। b बिंदु का निर्देशांक लिख लेते हैं 4 y, क्रमशः लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 4 y और x 6 है यहाँ, यानी कि x और जो है ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो है चारों जो है निर्देशांक लिख लिया। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये जो है p है, तो ये जो है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, और हल में जो है क्या करेंगे, हल में लिखेंगे कि क्या, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है और जिसके शीर्ष जो है क्या है, तो जिसके शीर्ष क्या है, तो a बराबर दिया हुआ है 1, 2। ठीक है, b बराबर जो है 4y है। ठीक है, c बराबर जो है क्या है, तो x और 6 है, x 6 है। और d बराबर क्या है, तो d बराबर है 3, 5। ठीक है, ये जो है इसके शीर्षों के निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि देखिए ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज का ये जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि जितनी दूरी ये होगी उतना ही दूरी ये होगा और जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, यानी कि मध्य में एक दूसरे को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो मध्य बिंदु का अगर हम लोग निर्देशांक निकालें तो इसका भी वही होगा जो इसका होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे तुलना करके और जो है x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे चूँकि, अब यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु P पर जो है समद्विभाजित होते हैं, यानी कि P बिंदु पर जो है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यदि हम लोग AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालें, यदि हम लोग AC के मध्य बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे कि AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालें तो क्या होगा, तो अगर P बिंदु का निर्देशांक निकालें, AC का मध्य बिंदु ये न है AC, तो AC का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक निकालें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है कि x1 धन x2 अपान 2 और y1 धन y2 अपान 2 होता है ना। तो हम x अगर निकालें P के लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x1 धन x2 अपान 2 होगा ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं x1 का मान यहाँ पे हम लोग यहीं से ले लेते हैं, तो 1 आप प्लस में x2 का मान x, तो 1 प्लस x ले लेते हैं, x1 का जगह पे x
अब प्लस में जो है x2 के जगह पे 1 आएगा, ठीक है, अपान में जो है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए d और जो है b के मध्य बिंदु p का निर्देशांक निकालते हैं फिर से, और x उसका निकालते हैं, उसका x माने देखिए p बिंदु का निर्देशांक x और y होगा मान लिया, ठीक है। तो x अगर निकालते हैं तो x धन 1/2 किसके, AC के मध्य बिंदु P का, ठीक है। और जो AC का मध्य बिंदु है वही DB का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे निकालते हैं DB का जो है मध्य बिंदु के x का निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर लिखेंगे DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, DB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु P का जो निर्देशांक अगर निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो है x भी निकालते हैं, x ही इसका भी निकालते हैं। तो x का मान अगर निकालें माने x बिंदु, ठीक है, तो इसका x बिंदु निकालें तो x1 धन x2 करेंगे, यानी कि 3 धन 4 करेंगे, तो 3 अधन यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं x1 अधन x2/2 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x1 3 हो जाएगा, और चाहे इधर से लेंगे तो x1 जो है 4 हो जाएगा, और जो है x2 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ले लेते हैं x1 का मान 4 अधन में वो कोई भी ले लेंगे तो x2 का मान 3 ले लेते हैं, चाहे x1 का मान 3 ले लीजिए, x2 का मान 4 ले लीजिए, चाहे x1 का मान 4 ले लीजिए, x2 का मान 3 लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस में 3, ठीक है, माने x1 का मान हमने जो है क्या यहाँ से ले लिया पहले, तो इसको x1 हो गया, तो ये हो गया 4, ठीक है। x2 का मान हमने ले लिया 3, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस में 3/2 होगा ना, सॉरी, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों बिंदु के निर्देशांक जो x होगा ये जो है बराबर होगा, ठीक है भाई। इसका भी जो है ये और ये कि मध्य बिंदु का निर्देशांक जो आएगा वही जो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस कर रहे हैं तो सेम जो है आएगा, ठीक है। तो हम जो है तुलना कर लेते हैं, तो चूंकि जो है समीकरण नंबर यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर समीकरण यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण जो है समीकरण 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर, ठीक है। तो 2 की अगर तुलना करें तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि x धन 1/2 बराबर हो जाएगा ये जो है 4 प्लस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो है x प्लस 1/2 बराबर 4 धन 3/2 को लिख सकते हैं x प्लस 1/2 बराबर 4 धन 3 यानी कि 7/2, ठीक है। अब 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 7, ठीक है। और इसको हम लोग जो है समीकरण नंबर जो है क्या दे देते हैं, इसको जो है समीकरण नंबर नहीं, अब यहीं से x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक को जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल गया 6, x का वैल्यू कितना निकल गया 6, ठीक है। अब हम लोग जो है y का जो है वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, कैसे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका अगर y निकालें हम लोग, किसका, इसमें एक पक्ष तो निकाल लिया हम लोगों ने x, ठीक है, AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक में x निकाल लिया, ठीक है। अब यही जो है हम लोग AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक में y निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें x बराबर तो इतना हो गया, और एक जो है y बराबर अगर हम लोग निकालें तो y AC के मध्य बिंदु, यहाँ पे देखिए AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक में y का मान अगर निकालें, यहाँ पे y का मान, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AC के मध्य बिंदु निकालना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अधन में 6/2, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर हम लोग लिख सकते हैं y1 अधन y2/2 बराबर हो जाएगा क्या 2 प्लस में 6/2, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 2 8/2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 चौको 8 यानी कि 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 4, y बराबर कितना हो गया 4, ठीक है, y बराबर 4 हो गया। यहाँ पे जो है y का मान कितना हो गया 4,
ठीक है। तो ये तो y का मान इसका निकल रहा है ना, इस y का नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, इस y का नहीं निकल रहा है, इस y का मान निकल गया ये 4, ठीक है। और फिर जो है अब हम लोग d और b के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे और y निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y निकाल लेते हैं हम लोग, इसी में भाई x y निकालना है तो यहाँ पे y निकालते हैं। तो यहाँ पे y हो जाएगा y1 धन y2 अब बट्टे में 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y1 के जगह पे y ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है y निकालते हैं तो y1 अब प्लस में जो है क्या लिखेंगे y2, y1 प्लस में y2 अपान में 2। तो y1 को जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y, ठीक है, y1 के जगह पे y लिख लेते हैं और y2 के जगह पे 5 लिख लेते हैं, यानी कि y प्लस 5 बटे 2 कर लेंगे। तो y अब प्लस में 5 अब बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 बटे 2, ठीक है। तो y प्लस 5 बटे 2 हो गया इसका मान, ठीक है। अब ये देखिए ये y प्लस, अब इसको जो हम लोग यहाँ पे जो है समीकरण दे देते हैं, इसको पहले जो y का मान निकाले हैं 4, इसको समीकरण नंबर जो है मान लीजिए 1 2, तो इसको जो है समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है समीकरण नंबर 4 दे देते हैं ताकि पता चले, ठीक है। मैंने यही काम हम लोग पहले भी कर सकते थे, यहाँ जो x का निकाले हैं ना तो y का भी लगे हाथ निकाल लेते, लेकिन जो है थोड़ा समझने में दिक्कत होता। तो अब आप लोग जो है ऐसे समझ लीजिएगा कि x का मान निकाल लीजिएगा और y का मान निकाल लीजिएगा, चाहे ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान अब फिर निकाल लिए और यहाँ पे भी जो है y का मान अगर हम लोग निकालें किसके मध्य बिंदु के, मैंने db के मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो y का मान, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान जो है हो जा रहा है y प्लस 5 बटे 2, इसको समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये भी जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि एक ही बिंदु P पे हैं, ठीक है। तो ये जो है y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर, ठीक है। तो अब तुलना करते हैं तो जो है ये जो है आया है पहला y बराबर 4 और दूसरा ये जो है y प्लस 5 बटे 2 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे आपस में y प्लस 5 बटे 2 बराबर मैंने बराबर होंगे। तो 4 बराबर है y प्लस 5, तो 2 को इधर लाते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, भाई भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो y आप प्लस 5 बराबर है 8 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर 5 को इधर लाएंगे तो 8 में से 5 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3, तो y का मान हो जाएगा 3, ठीक है। तो x का मान निकल गया 6 और y का मान निकल गया 3, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। x का मान 6 और y का मान 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जो है साथ साथ जो है शेयर कीजिए अपने मित्रों में, दोस्तों में, ठीक है। और जो है फिर एक कमेंट भी जो है ज़रूर लिखिए ताकि हमारा जो है मनोबल बढ़े। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।